हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और ये जो क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही कम समय में बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउन का क्या होता है और ये इसमें कितने पर्सन होते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, थ्योरेटिकल कैसे यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है। और साथ में अगर हमारे पास बहुत ही कम समय हो एग्ज़ाम के लिए तो उस एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के लिए हमें कैसे समझ में आएगा कि पर्सनल प्रोनाउन को क्या होता है और इसमें कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे या सिंगुलर यूज़ करेंगे या प्लूरल यूज़ करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके दोस्तों, जैसे आप देखो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिगत सर्वनाम। तो एग्ज़ाम अभी हम समझते हैं कि यह क्या है। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या होता है तो हम देखेंगे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट को ही हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अभी आप देखो पर्सन, अब इसके नाम में क्या छुपा है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ई एल काट देंगे तो क्या बन जाएगा, पर्सन। हिंदी में देखो क्या लिखा है, व्यक्तिगत सर्वनाम, यानी कि गत को काटेंगे तो क्या बनेगा, व्यक्ति, यानी कि पर्सन। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितने प्रकार के पर्सन होते हैं। यानी कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो इसे आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, राम फ़ोन करता है, किसको फ़ोन करता है, श्याम को, और कहता है कि मोहन आज स्कूल नहीं आया। तो राम ने फ़ोन किया किसको, श्याम को, और उसने किसके बारे में बताया, मोहन के बारे में, कि मोहन आज स्कूल नहीं आया। तो आप अब देखो, जो स्पीकर होता है यानी कि जो बोलता है, तो किसने फ़ोन किया, राम ने। ओके, तो कौन बोला, राम, यानी कि राम क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। किससे बोला, किसने सुना, तो राम ने बोला, राम स्पीकर है इसलिए राम फर्स्ट पर्सन। इस लिसनर यानी कि जो सुनता है, श्याम ने सुना, लिसनर यानी श्याम ने सुना, तो श्याम हो गया सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में कहा जाए वो होता है थर्ड पर्सन। तो किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में, कि मोहन आज स्कूल नहीं आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पीकर राम हो गया इसलिए राम फर्स्ट पर्सन, लिसनर श्याम हो गया तो श्याम सेकेंड पर्सन। किसके बारे में बात की गई, मोहन के बारे में, तो मोहन क्या हो गया, थर्ड पर्सन। और यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सब में सिंगुलर प्लूरल होता ही है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, आई और वी। तो अगर हम देखा जाए इंग्लिश को, तो हम जो है यानी कि एक तो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कम समय में कि इसका प्रैक्टिकल कैसे यूज़ किया जाए। थ्योरी में आपको अपने दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको थ्योरी कैसे जो है यूज़ किया जाता है। लेकिन थ्योरेटिकल के सिवाय आज मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल कैसे यूज़ किया जाता है। अभी देखो थ्योरेटिकल के अनुसार देखा जाए तो सिंगुलर आई है ना, आई सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल है। तो ये थ्योरेटिकल के अनुसार है। लेकिन अगर हम देखा जाए प्रैक्टिकल यानी कि यूज़ के अनुसार यानी प्रैक्टिकल के अनुसार देखा जाए तो आप देखोगे कि आई हो या वी हो, यूज़ जैसे हम इसको यूज़ करेंगे ना तो ये दोनों ही प्लूरल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल ही होगा। कि यानी कि जैसे एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए आई हो या वी हो, प्रैक्टिकल किया जाए तो यहाँ पे ये दोनों प्लूरल होता है और इसका वर्ब भी प्लूरल होता है। तो आप समझो, फिर आप कहोगे फिर अगर आई भी प्लूरल है और वी भी प्लूरल है तो फिर आई को यहाँ सिंगुलर क्यों माना गया। तो इसका भी कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ मैं आपको। जैसे ये आई है तो आई क्या होता है, जो पास्ट होता है ना, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में मात्र एक बार आई के साथ वाज होता है, इसके बाद कहीं भी पूरे इंग्लिश में आई जो है प्लूरल का ही काम करता है। सिर्फ एक बार आई जो है पास्ट टेंस में आई के साथ वाज लगता है, यहीं पे ये सिंगुलर होता है। अदरवाइज पूरी इंग्लिश में ये प्लूरल ही काउंट होता है। तभी आपको क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन आप देखो, सेकेंड पर्सन क्या है, यू भी, यू सिंगुलर क्या है, यू, और प्लूरल क्या है, यू। यानी कि सिंगुलर यू है और प्लूरल भी यू है। यानी कि इंग्लिश के थ्योरेटिकल में जाएंगे ना तो यहाँ पे सिंगुलर भी यू जो है सिंगुलर और यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल भी यू होगा। लेकिन जैसे हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे यानी कि यूज पे जाएंगे तो ये क्या बन जाता है,
प्लूरल हो जाता है, यानी कि ये यू भी प्लूरल है और ये यू भी प्लूरल है। तो जब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हमारी क्रिया यानी कि जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी, यानी कि इसमें कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं। यू कहीं भी दिखे आपको उसको प्लूरल मान लेना है और उसमें क्या हो जाता है, हमारी क्रिया भी प्लूरल हो जाती है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और देखो थर्ड पर्सन में हम चाहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे देखो सिंगुलर क्या है, ही सी इट नेम, ये क्या है सिंगुलर है, और इनका प्लूरल, सबका प्लूरल क्या है, दे है ना। तो यानी कि थर्ड पर्सन में हम क्या कहेंगे, ही सी इट नाम को हम थर्ड पर्सन में सिंगुलर मानेंगे और प्लूरल दे को मानेंगे। अब ये नाम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसका भी नामकरण किया जाए वो थर्ड पर्सन है। अगर मैं आपको बोलूँ आपका नाम क्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, आपका जो भी नाम होगा, राम, श्याम, गोपाल, हरिमोहन या कुछ भी, आपका जो भी नाम है, जैसे ही आपका नामकरण हो, यानी कि आप पैदा हुए थे, पंडित जी ने आपका नामकरण किया था, तो उस दिन आप क्या बन गए थे, थर्ड पर्सन। क्या बन गए थे, थर्ड पर्सन। तो कोई भी नाम हो, ये क्या है, ये पेन है, ये कैप है, ये पेपर है, आप समझ रहे हो, जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका नाम मोबाइल है, तो ये सब के सब क्या है, थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज़ जिसको नाम से पुकारा जाए वो थर्ड पर्सन में काउंट होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। खैर चलो, अब हम आपको आगे बताना चाहूँगा कि इतना आपको इसमें याद करने की या समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरा 2 नोट्स है उसे याद करो। फर्स्ट नोट क्या है, देखो IVU, यानी कि IVU को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होता है, यानी कि इसमें जो है ना पर्सन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, IVU को छोड़ देंगे तो सारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, ये सब सब्जेक्ट ही है, जितना ये आप देख रहे हो ना, ये IVU, दे, ही, सी, ये जो भी देख रहे हो ये सब सब्जेक्ट है। तो उसमें IVU को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होता है। नोट दूसरा देखो कि IVU दे है ना, ये प्लूरल होता है, IVU दे ये प्लूरल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। और आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो मैं सब लिख चुका हूँ। अभी देखो हम सिंपल पढ़ते हैं, IUV दे, ही, सी, इतना ही हमें याद होता है। लेकिन ये हमारी मिस्टेक होता है, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो हमें माई दे देता है, माई प्लस, यानी माई में कुछ ना कुछ जोड़ देगा, माई देगा, माइन देगा, योर देगा, योर्स देगा, आवर्स देगा, आवर देगा, आवर्स देगा, देयर, देयर्स, हीज, हर्ट्स, ये सब आने लगता है। फिर आप समझते, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जो IUV दे, ही, सी है, यही इनका फैमिली है, यानी कि आई के साथ माई, माइन, यानी कि आई मिस में, माई मिस मेरा, माइन मिस मेरा, मेरा ही मेरा वाला, यू मिस तुम, योर मिस तुम्हारा, योर्स मिस तुम्हारा, तुम्हारा ही तुम्हारा वाला, वी मिस हम, आवर मिस हमारा, आवर्स मिस हमारा, हमारा ही हमारा वाला, दे मिस वे, देयर्स मिस उनका, देयर मिस उनका, और देयर्स मिस उनका, उनका ही उनका वाला, ही मिस वह, हीज मिस उसका, और यहाँ पे भी हीज ही होगा, ये दोनों हीज ही होगा। हीज मिस क्या होगा, उसका, उसका ही उसका वाला, और सी मिस वह, यानी कि लड़की के लिए। तो यहाँ पे देखो सी मिस वह, हर मिस उसका, हर्स मिस उसका, उसका ही उसका वाला। तो ये जितने भी है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे देखो प्लस किया, माई प्लस, योर प्लस, आवर प्लस, देयर प्लस, हीज प्लस, हर प्लस, यानी कि यहाँ माई के साथ कुछ ना कुछ चीज़ काउंट, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, ओके। और लेकिन ये जो सेंटेंस मैं बनाऊंगा मेरा स्कूल जाता है, तो क्या स्कूल जाता है भाई, आपको जोड़ना पड़ेगा। मेरा क्या, मेरा भाई स्कूल जाता है, तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, हमारा भाई स्कूल जाता है, उनका भाई स्कूल जाता है, उसका भाई स्कूल जाता है, उसकी बहन स्कूल जाती है, तो कुछ ना कुछ इनके साथ जोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम समझें पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, और इसको और भी अभी एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको एक सिंपल वे में समझाया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आप देखना बिल्कुल ना भूलना। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्लियर आपको चीज़ें समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये जो है PDF मैं आपको अपने नीचे मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, तो आपको इसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने जो आपको बताया उसे बार बार देखो, उसके बाद से ये PDF आप नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ पे मेरे वेबसाइट पे जाना और वहाँ से डाउनलोड करना है। ओके थैंक यू सो मच।